प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्ट्रगल एकेडमी में स्वागत है। बच्चों मैंने पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया था, फिर उसके बाद जो मैंने क्लास ली थी, आज तीसरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने पहले बेसिक की जानकारी दी थी, फिर उसके बाद मैं केवल 1.1 में जो 4 क्वेश्चन थे उसको मैंने कंप्लीट कराया। आज मुझे दूसरे से क्या करना है बच्चों, लगाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं बच्चों, और हम लोग एक एक करके सवाल को क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए पहले इसमें मैं जो लगाना है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन ये था। ठीक है बच्चों, चौथा पांचवा, और पांचवा में भी कई क्वेश्चन है बच्चों, 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है बच्चों कि x r बराबर लिखा है x कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों, दिखाना है कि ये संबंध किस प्रकार का है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए उसमें कहा था, चलिए इसी पेज पे लगा देते हैं, फिर उसके बाद मिटा देंगे। यही था, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा तो लगाने में क्या होगा, इजी लगेगा। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा है कि x कामा वाई, x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला हम लोग को कौन सा चेक करना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध कौन सा चेक करना है बच्चों, स्वतुल्य संबंध। इसे हमें चेक करना है, और इसकी हमने कंडीशन जो बताई थी बच्चों, वो कंडीशन थी बच्चों कि a कामा a बिलोंग करना चाहिए R में, फॉर R a बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मैंने आप लोग को बताया था, ये वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए तो हमें पहला बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे a जो 2 है, वहां पे दोनों की जगह पे x ही लिखेंगे, तो लिखेंगे x कामा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए कोई आदमी है बच्चों, तो वो जिस स्थान पे काम कर रहे वही स्थान, तो स्वयं के लिए तो वही हुआ ना, इसीलिए लिख रहे हैं कि x कामा x एक ही स्थान पे कार्य करता है, क्योंकि स्वतुल्य में जो दोनों एलिमेंट है वो एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसलिए x कामा x एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे कि ये क्या चीज है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा कौन सा है बच्चों, सममित। कौन सा है, सममित संबंध। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरे की ये कंडीशन होती है a कामा b बिलोंग्स टू R और b कामा a बिलोंग्स टू R। अगर मान लीजिए इसमें x और y, क्योंकि दो लोग हैं, तो इसमें अगर लिख रहा है कि x y के स्थान पर कार्य करता है। x किसके स्थान पे कार्य कर रहा है बच्चों, y के स्थान पे, और y x के स्थान पर कार्य करता है।
अगर मैं किसी को से कहूं बच्चों कि वो मेरे साथ काम करता है, वह मेरे साथ काम करता है, तो वो भी तो कह सकता है कि मैं उसके साथ काम करता हूं, मैं उसके साथ काम कर सकता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि x अगर y के साथ काम कर रहा है तो y वाला भी किसके साथ काम कर रहा है, x के साथ काम कर रहा है। इसलिए 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 ये क्या चीज है, सममित संबंध है। कौन सा हो गया बच्चों, सममित संबंध हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं किसकी तरफ, तीसरे की तरफ। किसकी तरफ बच्चों, तीसरे की तरफ। तीसरा है बच्चों कौन सा, संक्रामक। कौन सा है, संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक संबंध। ठीक, देखिए बच्चों इसकी कंडीशन क्या होती है कि a कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब होना चाहिए ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सेम इसी के पैटर्न पे उस पे भी क्या कर दीजिए बच्चों, लिख दीजिए। अगर देखिए कि x चेंज क्यों नहीं हो, शट। देखिए x y और z, क्योंकि तीन लोग चाहिए, x तथा y और z तीन काम करने वाले हैं। कै लोग हैं बच्चों, तीन लोग। कै लोग हैं, तीन लोग। अगर x y के साथ काम कर रहा है, x किसके साथ काम कर रहा है, x y के साथ काम करता है। ठीक, y z के साथ काम कर रहा है, y किसके साथ काम कर रहा है, z के साथ। तो आप कह सकते हैं बच्चों, तो x भी z के साथ काम करेगा। वो भी किसके साथ चला जाएगा बच्चों, क्योंकि ये कह रहे हैं बच्चों कि x y के साथ है, y z के साथ है, तो ऑटोमेटिक z वाला किसके साथ हो जाएगा, x के साथ। किसके साथ हो जाएगा, z के साथ। इसलिए यह संबंध संक्रामक है। कौन सा है बच्चों, संक्रामक संबंध है। और आपको पता है कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आपको पता है कि जब तीनों रहता है बच्चों तो ये संबंध क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध। क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो ये जो संबंध है, ये कौन सा संबंध है बच्चों, तुल्यता संबंध। कौन सा है, तुल्यता संबंध। ध्यान से देख लीजिए, कोई विशेष कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई विशेष कठिन सवाल नहीं है, बस इसी के पैटर्न पे ये वाला भी जस्ट क्वेश्चन है
बस यहाँ पे काम की जगह पे क्या लिखा है, मुहैया लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, मुहैया। ठीक है, तो इसी के बेस पे लिखेंगे और जस्ट इसी का क्या चीज है, आंसर है। जहां जहां पे कार्य मैंने लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे बच्चों आप, मुहैये में। ठीक है बच्चों, ये भी तुल्यता संबंध है और ये भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। जो मेन चीजें की जरूरत है उसे रहने देते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, कौन सा था, संक्रामक। संक्रामक संबंध, इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, ए कामा बी संक्रामक संबंध। तो यहाँ पे हो जाएगा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कामा सी भी करना चाहिए आर। ये कंडीशन है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं तीसरे की तरफ, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये वाला बताना है। देखिए इसमें क्या कहा है, बहुत ध्यान से देखिए। ये वाला इसी के आधार पे है, तो मैंने एक बताया, एक आप लोग क्या कीजिएगा, लगा लीजिएगा। और ये दोनों एक जैसा है तो एक बता देंगे, एक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, लिखा है कि x कामा वाई, एक्स कामा वाई ठीक क्या चीज है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए बहुत थोड़ी सी बात समझो। सपोज मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ये क्या चीज है, और इसको मान लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर का है। कितने का है बच्चों, 7 सेंटीमीटर का है। तो क्या बताओ यार, ये स्वयं से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, कभी भी संभव नहीं है, कभी भी ये संभव नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला स्वतः ये संबंध नहीं है। दूसरा समझिए, क्या चीज चाहिए बच्चों, सममित चाहिए। क्या चीज चाहिए, अगर ऐसा मान लो कि दो लोग हैं, ऐसा क्या चीज है, दो लोग, ठीक, और अगर ये कह रहा है कि मैं उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, 7 सेंटीमीटर क्या हूं, बड़ा हूं, तो क्या वो भी कहेगा कि मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, नहीं, वो कहेगा कि मैं आपसे 7 सेंटीमीटर क्या हूं, छोटा हूं। क्या चीज है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर मैं तुमसे बड़ा हूं, तो इसे कहना चाहिए कि मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर क्या हूं, छोटा हूं। क्या चीज है, इसलिए ये भी क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। अब आते हैं इसमें, इसमें भी वही बात है, पहला दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा और दूसरा तीसरे से, तो पहले तीसरे का जो अंतर हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा बच्चों, 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं बच्चों। यहां पर लिखेंगे कि ए कामा ए, या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई भी वस्तु स्वयं से, स्वयं से 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए, इसलिए स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है। बात समझिए,
क्या हो गया? दूसरा, यदि यदि ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यदि ए बी से कितने सेंटीमीटर बड़ा है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो बी ए से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। इसलिए कौन सा नहीं होगा बच्चों? सममित नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा। बात समझ में आई बच्चों? कोई भी वस्तु स्वयं से 7 सेंटीमीटर बड़ी हो नहीं सकती, और अगर कोई दो वस्तु है, अगर एक 7 सेंटीमीटर बड़ी है तो दूसरी 7 सेंटीमीटर क्या होगी? छोटी होगी। और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? दोनों, अगर मेरा आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हो तो आप भी मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़े होंगे, ये कोई संभव वाली बात नहीं है, लेकिन सममित में ऐसा होना चाहिए। अब आगे इसमें, यदि ए बी, या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखते हैं, यदि ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक, बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये हो सकता है क्योंकि यहां पे 3 लोग हो गए, ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बी वाला सी से क्या चीज है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ये जो ए है, ए सी से 14 सेंटीमीटर, कितना बच्चों? 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। क्या होगा भाऊ? बड़ा होगा, जबकि होना कितना चाहिए? 7। इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? या फिर इस चीज को ऐसे समझिए, ये ए है, ये क्या चीज है? बी है, और ये क्या चीज है? सी है। ये 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा और ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो आपको पता है कि इसमें अंतर जो कितने का हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से ये वाला क्या था बच्चों? सवाल था। ठीक, बात समझ में आई? अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बच्चों? जो आगे सवाल है कौन सा? डी वाला। क्या चीज? अगर डी को बताएंगे तो ई वाला आप लोग क्या कर दीजिएगा? लगा लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखिएगा तभी लगेगा। हम इसे मिटा रहे हैं। चलिए, यहां पे होना चाहिए ए कामा बी, बस। ठीक है, हाँ चलिए, अब ये देखिए कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि x कामा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। देखो, बड़ी सोचने वाली बात है बच्चों। पहले तो इसकी तरफ समझते हैं। इस वाले में x कामा एक्स मतलब x y की जगह पे दोनों सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? तो ये बताइए बच्चों, क्या कोई पुरुष स्वयं से स्त्री पुरुष हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि कहा है कि एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, लेकिन दोनों जगह पे तो एक होना चाहिए, दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, तो एक्स एक्स वाई की कैसे पत्नी हो सकती है, ये संभव है नहीं है। उसमें एक क्या होगा, अगर दो लोग हैं तो ठीक है भाई, एक पति होगा एक क्या होगा, पत्नी होगी, लेकिन एक है तो वही पति भी है वही क्या है, पत्नी भी है, तो ये संभव नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि x कामा एक्स, चलिए मिटा देते हैं पहले, इसमें लिखेंगे बच्चों, पहले लिख लो a कामा a बिलोंग्स टू R, फॉर R a बिलोंग्स टू R। तो क्या x की पत्नी 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 नहीं हो सकती है, एक्स की कैसी पत्नी हो सकती है, ये संभव नहीं है। तो लिखेंगे भाऊ x कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू R, और जब नहीं है तो आपको पता है कि ये संबंध स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आई। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अगर x, यदि x y की, यदि x y की, यदि x y की पत्नी है, क्या चीज है, पत्नी है, तो y x की पत्नी थोड़ी होगा, वो तो उसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति। तो y x का पति होगा, क्या होगा बच्चों, पति होगा, इसलिए ये भी संबंध क्या चीज है, गलत है, ये भी संबंध क्या चीज है, गलत है। बात समझ में आई, समझ बात आ गई ना। अगर x y का क्या चीज है, x y का पत्नी है तो y x का क्या होगा, पति, इसलिए सममित संबंध नहीं है। बात समझ में आई बच्चों। अब किसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इसकी तरफ, ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 लोग होने चाहिए, ध्यान से देखो। अगर ये कह है कि एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, और वाई समझो दूसरे की बात कर रहा है, तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं होगा। जैसे देखो, अगर यहां पर ये कह हैं कि एक्स वाई की, इसका थोड़ा सा मैं गैप छोड़ दे रहा हूं क्योंकि बच्चों यहाँ पे काम आएगी दूसरी कंडीशन, उसी से समझना है, इससे समझ इस सवाल को। यदि एक्स वाई की पत्नी है, क्या चीज है, पत्नी है, और वाई जेड का कुछ समझिए, ठीक। तो हमें तो ये इससे कुछ मिल नहीं रहा है, हमें किसका चाहिए था, इसका और इसका जो किसी दूसरे से, तो जाहिर सी बात है इसका और इसका कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी है तो इसका कोई संबंध नहीं होगा। जैसे तीसरा वाला जो आपकी कंडीशन है बच्चों, बड़ी ध्यान से देखिएगा, इसमें इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और अगर बी कामा सी नहीं बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, दूसरा तो मिल ही नहीं रहा है, तब भी संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। तो उसी तरीके से एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की समझिए कुछ है, कुछ भी यहां समझिए कि वाई, देखो यहां पे पत्नी है, यहां पे क्या चीज है, पत्नी है, तो यहां पे पति कैसे बनेगा, यहां पे तो पति नहीं है, मतलब एक आदमी
एक जगह स्त्री है और एक जगह क्या है, पुरुष है, ये कभी संभव है? देखिए इसको थोड़ा सा मिटा के समझिए, पहले सही समझ, ठीक ध्यान से देखिएगा तभी ये वाला समझ में आएगा। इसमें हम लिख रहे हैं बच्चों कि यदि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की क्या चीज है, पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो ये तो पति हो गया, ये क्या हो गया, पति हो गया। और वाई जेड की, वाई जेड की यहां पे कैसे पत्नी हो सकता है भाई, एक जगह यहां पे पुरुष है और यहां पे क्या बनेगा, स्त्री बनेगा, ये बच्चों संभव नहीं है। इसलिए इसलिए यह संक्रामक संक्रामक संबंध है। बहुत ध्यान से पहले मैं समझा दे रहा हूं, इस चीज को समझिए। एक स्त्री है और एक पुरुष है, ठीक। एक स्त्री कह रही है कि मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी क्या हूं, पत्नी हूं, और तो वो उसका पति हो गया। तो वो पति अब ये थोड़ी कहेगा कि मैं अब किसी तीसरे की क्या चीज है, पत्नी हूं, कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो दूसरी वाली कंडीशन से ये वाला क्या चीज है बच्चों, क्या चीज है, संक्रामक संबंध सेटिस्फाई करता है, ठीक है बच्चों। तो ये था पूरा आपका, जो पहले में 5 सवाल था मैंने पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है बच्चों। मतलब एक में 4 सवाल बताया था, फिर 5वें से मैंने यह 5 इसमें बता दिया, ठीक। अब चलते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ी ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाला, ये वाला, ठीक है बच्चों। इसमें क्या कहा है और उसको कितनी अच्छे से आप समझ सकते हैं, उस चीज को पहले ध्यान से देखिएगा। पहले मैं कंडीशन लिखता हूं, सबकी कंडीशन लिखेंगे तभी समझ में आएगा। पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, कंडीशन ए कामा ए बिलोंग्स टू आर कामा ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा सममित, सममित संबंध, इसका क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और तीसरा संक्रामक, संक्रामक संबंध, ये क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी, तब ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और जहां पे दूसरी की जरूरत होगी हम दूसरा होगा बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आपको सवाल की तरफ लेके चलते हैं। सवाल में क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू कितना लिखा है बच्चों, बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित करें। देखो यार ध्यान से देखना, अगर सपोज देखो, अगर ए बराबर मान लीजिए कोई नंबर ले गए, कितना ले गए बच्चों, नंबर, और संख्या कौन है, वास्तविक है, क्या चीज है, वास्तविक है। तो अगर ए और यहाँ पे 2, मतलब ऐसे लिखिए, थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे लिखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि 2 और 2 का क्या चीज, स्क्वायर, तो 2 ये 4। अभी बताइए, ये तो ठीक है, ये क्या चीज है, सही है, लेकिन संख्या दे दिया है क्या चीज, आर, क्या दिया है, आर। तो वास्तविक संख्या में आपको पता है बच्चों, वास्तविक संख्या में आपको पता है बच्चों कि
a बराबर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसकी जगह पर रखेंगे बच्चों 1/2 और 1/2 का क्या चीज भाव, स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/4। ये बताइए क्या सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर मान लीजिए बटे की नहीं है तब तो समझिए कि ठीक ठाक है, लेकिन अगर जैसे ही मैं बटे का कर रहा हूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी इसकी अपेक्षा। 1/2 बड़ी है इसकी अपेक्षा। ठीक, तो इसके अनुसार अगर देखेंगे बच्चों, इसके अनुसार अगर देखें हम, इसके अनुसार देखें हम बच्चों, तो हम कहेंगे कि a कामा ए स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू क्या चीज बच्चों, आर। ये इसमें सही नहीं है, है सही? ये सही नहीं है। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात समझ में आई? अब इसी का आ जाइए दूसरा वाला। अगर मान लीजिए मैं पहले नंबर से समझिए, मान लो 1/2 है और b का मान मान लो 1 कितना है, 3 है। ठीक, तो यहां पे अगर लिख रहे हैं बच्चों, मान लीजिए 1/2 है और 1 कितना है, 3 है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1 कितना आ जाएगा, 9। ये तो ठीक है, लेकिन अब इसको उल्टा कर दीजिए, 1/9 और 1/2 का क्या चीज भाव, स्क्वायर, उसका उल्टा होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, उल्टा। तो 1/9 और ये कितना आ जाएगा, 1/4। अब बताइए सही है? बताइए, यहां पे सही है, यहां पे सही है, लेकिन यहां पे क्योंकि बच्चों 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ खा गए। देखिए इसमें तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन अभी देखिए हम दूसरा बता रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए होना चाहिए वास्तविक संख्या के। अगर a का मान 2 लेते हैं और b का मान क्या लेते हैं बच्चों, 4, तो यहाँ पे 2 और 4 का क्या चीज, स्क्वायर, तो 2 लेस देन आर इक्वल टू कितना हो गया, 16। अब इसको उलट दो, ये कितना आएगा, क्या ये सही है? सही नहीं है, क्योंकि जब भी वास्तविक संख्या की बात आ रही है तो पूरे नंबर का आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 1-2 सही हो गया तो आप उसी से कह दे कि सही है, नहीं, सबको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि नंबर क्या दिया है, वास्तविक संख्या दिया है। क्या दिया है, वास्तविक संख्या दिया है। बात समझ में आई बच्चों? इसलिए ये सही नहीं है। अब चलते हैं, इसी को लिखते हैं, अब अपनी भाषा में लिखना है, लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि a कामा b बिलोंग कर r में, लेकिन b कामा बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें भाव, r में। इसलिए सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं। बात समझ में आई? नंबर पे भी आप लोग समझी गए होंगे, क्योंकि उसका उल्टा उसमें हो ही नहीं पाएगा। ठीक, और वही सेम चीज इसमें भी है। इसमें 2 लोग थे, इसमें कई लोग होंगे बच्चों, 3 लोग। कई लोग होंगे, 3 लोग। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या करना क्या चाह रहा है, करना यही चाह रहा है बच्चों कि जो हमें दिखाना है वो चीज तो दिखाई नहीं पा रहे हैं। जो चीजें हमें क्या करना है, दिखाना है, वो चीज तो हम दिखाई नहीं पा रहे, तो ये सत्य कभी भी होगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? ठीक है,
तो अब इसका उल्टा कैसे हम बता सकते हैं? ये भी तो इसमें सही नहीं ना है, ये भी इसमें संभव नहीं है। जैसे देखो, जैसे इसमें देखो बच्चों कि अगर इसमें ए बी और क्या चीज है, सी है, तो मुझे बी को हटा करके क्या दिखाना है, ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। और कंडीशन ये दिया है, तो अगर ए लेस देन आर इक्वल टू कितना दिया है, बी स्क्वायर, और बी लेस देन आर इक्वल टू कितना दे दे, सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई? तो अब अगर देखिए बच्चों, ये इसमें हो रहा है और ये वाला इसमें, ये कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। तो क्या बताइए, ये कभी भी संभव है बच्चों कि ये भी हो? कभी भी बच्चों ये संभव नहीं है कि ये इसमें होने वाला है। आप नंबर विभाग की क्या कर लीजिए, देख लीजिए, जैसे मैं इन दोनों को आप लोग को क्या किया हूं, निकाल के बताया हूं। इसलिए कहेंगे, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। इसलिए क्या चीज है, संक्रामक संबंध नहीं है, कभी भी हो ही नहीं पाएगा, कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ठीक है बच्चों, तब आगे मैं जो बताने वाला हूं इसको थोड़ी सी ध्यान से देखो, इसको समझो। ए लेस देन आर इक्वल टू कितना लिखा है, बी स्क्वायर, और बी लेस देन आर इक्वल टू, ये कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकता है कि अगर ए कोई नंबर है और बी कोई स्क्वायर करे तो जाहिर सी बात ये संभव हो सकता है, लेकिन ये वाला इससे संभव हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। कोई कभी भी संभव हो सकता है कि एकदम कहीं पे भी तुमको कितना हो भी बड़ा नंबर रख लो और ये छोटा छोटा रख लो, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। और जब नहीं करेगी तो लास्ट में घुमा फिरा कि यही वाली कंडीशन क्या होगी, हमें लिखना पड़ेगा कि ए बिलोंग कर आर में, बी कामा बिलोंग कर आर में, लेकिन हाई वाली जो कंडीशन है तीसरी वाली, ये वाली फॉलो नहीं करेगी। इसलिए लिखेंगे कि आर यहाँ पे क्या चीज है, संक्रामक संबंध नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? अब चलते हैं तीसरे की तरफ, जो आगे इसके बाद वाला क्वेश्चन है। देखिए आगे, देखिए ये वाला क्वेश्चन इजी है। लिखा है कि जांच कीजिए कि इतने में आर एक बी बराबर इतना परिभाषित फलन स्वतुल्य सममित और संक्रामक। हमें जांच करके क्या करना है, बताना है। जैसे देखो, इसको ऐसे बना लो पहले, ये ए है और बी कहां से मिल रहा है, ए प्लस 1 का तक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 तक। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और ये देखिए बच्चों, दोनों साइड यही है ना, तो ए और ये बना लेते हैं, ठीक, क्योंकि वही एलिमेंट इसमें भरना है। अगर ए का मान 1 रखेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 2, इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 6, और इसमें कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? नीचे लिखाई है यहाँ पे 2 3 4 5 6 और ये 7, और बी बराबर था ए प्लस 1, यही था ना बच्चों। अब मुझे बताना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं सब। अब मुझे बताओ यार कि मैं आप लोग को पहले ही बताया था स्वतुल्य की कंडीशन जो इसका डिफाइन किया हुआ है। स्वतुल्य वाली क्या होती है, स्वतुल्य संबंध, ये क्या होती है कि ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर आर ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका ऐसे भी अगर तुम किस विधि में लिख लो, रोस्टर रूप में, 1 का किससे है, 2 से, 2 का किससे है, 3 से, 3 का किससे है, 4 से, 4 का किससे है, 5 से, 5 का किससे है,
5 का किससे 6 से, और 6 का किससे 7 से। तो क्या इसमें 6 एलिमेंट है, 100 का 6 पे है? नहीं, लिखेंगे कि 1 कामा 1 डॉट डॉट 6 कामा 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? दूसरा, अब कौन सा बताना है? सममित संबंध। इसमें होगा a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा a बिलोंग्स टू r। तो कहाँ है बच्चों? 1 कामा 2 है, तो 2 कामा 1 इसमें नहीं है। 1 कामा 2 बिलोंग करे r में, लेकिन क्या चीज बच्चों? लेकिन इसमें 2 कामा 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, किसमें? आर में। इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है। आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलिए ना आगे। अब आते हैं कौन सा? संक्रामक संबंध। इसका क्या होता है कि संक्रामक संबंध, इसका क्या होता है बच्चों कि a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r, तो a कामा c भी बिलोंग करना चाहिए r में, ये होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, और इसके दूसरा लिख दीजिए, क्योंकि दूसरा वाला इसमें काम आएगा, और ये पहला था। a कामा b बिलोंग्स टू r, और b कामा c नॉट बिलोंग्स टू r। तो अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, 1 कामा किस पे है? 2 पे। 1 कामा 2 पे गया है। 1 कामा किस पे गया है? 2 पे। 1 कामा किस पे है? 2 पे। तो 2 खत्म कर देंगे तो 1 कामा क्या बचेगा? 3। और 1 कामा 3 है इसमें? कहीं पे नहीं है। कहीं पे देखिए, है इसमें? नहीं है, क्योंकि 1 गया है 2 पे, और 2 यहाँ पे। 2 खत्म कर देंगे तो 1 कामा क्या बनना चाहिए? 3, पहली वाली कंडीशन से। तो लिखेंगे कि 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर में, और 2 कामा 3 बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। लेकिन 1 कामा 3 बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें? आर में। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये था आपका क्या चीज? तीसरा सवाल। देखिए बच्चों, आप जितना हो सकता है इस सवाल में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप क्या करेंगे? अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, बिना प्रैक्टिस का आप चाहेंगे कि सवाल सॉल्व हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब जो सवाल बचा है बच्चों, ये मैं आपको अगली क्लास में 4 से क्या करूंगा? बताऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।